पिछली वीडियो में बात हो रही थी कि जब भी बुद्ध पुरुषों की बात होती है तुम्हें लगता है कहाँ बुद्ध, कहाँ कबीर, या कहाँ नानक और कहाँ हम। तुम्हें लगता है कि कबीर, नानक या बुद्ध तो मैं बन ही नहीं सकती। वो तो धरती पर कोई 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 ही बन सकता है। मेरी एक स्पेशल कैटेगरी है। मैं तो कुछ खास हूँ। मुझे तो बुद्ध बने बिना भी मन का आराम मिल सकता है। या फिर तुम्हें लगता है कि मेरे जीवन में पैसा है, अच्छा घर परिवार सब कुछ तो है, तो बुद्ध बनने से क्या मिल जाएगा। और कभी तुम सोचते हो कि इतना भी दुख नहीं है कि बुद्ध बनना पड़े। तो आज हम बात करेंगे कि क्या बुद्धत्व को पाया जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे। ऐसा तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम नहीं जानते कि बुद्ध हो या कबीर हो या हो नानक, सभी हमारी तरह इंसान ही थे। बिल्कुल हमारे जैसे ही उनके हाथ, पांव, आंख, कान, नाक, मुंह था। हमारी ही तरह उनके इमोशंस थे, हमारी ही तरह उन्हें भी दुख हुआ होगा और वो भी रोए ही होंगे। तभी तो कबीर ने कहा है, सुखिया सब संसार खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। और नानक ने कहा है कि नानक दुखिया सब संसार। और बुद्ध ने कहा है कि संसार में दुख है, दुखों के कारण है और निवारण है। ऐसी भी स्थिति है कि दुख ना हो। आपके अनुसार क्या कारण हो सकता है कि हम इन महापुरुषों को अपने से ऊंचा या अपने से दूर देखते हैं। असल में तुम सोचते हो कि ये तो कुछ खास ही लोग थे, ऐसा कहकर हम लोग खुद उन्हें अपने से दूर कर देते हैं ताकि उनकी ये सब बातें हमें समझनी ना पड़े। हम उनकी पूजा कर लेंगे, उनके आगे माथा टेक कर काम चला लेंगे, लेकिन अपने ही जीवन में कुछ नया नहीं समझेंगे। वही वही करते रहेंगे जो करते रहे हैं, जिससे कुछ हुआ नहीं, कुछ हो सकता नहीं। और फिर जो तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास पैसा है, सुख सुविधाएं हैं और घर परिवार सब है, तो बुद्ध तो राजा के बेटे थे, फिर भी उन्होंने बुद्ध बनने के लिए कष्ट उठाए। आखिर क्यों? तुमने ये भी पढ़ रखा है या सुन रखा है कि राजकुमार गौतम को बुद्ध बनने के लिए जंगलों में भटकना पड़ा। उन्हें बुद्ध बनने के लिए बहुत से कष्ट उठाने पड़े थे। इसलिए तुम्हें लगता है कि बुद्ध बनने के लिए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ जाएगा। घर परिवार या संसार को छोड़कर हिमालय में जाना पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगा। सही कह रही हैं आप। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। मुझे भी यही लगता था कि मुझे बुद्ध बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी समस्याओं के समाधान बिना बुद्ध बने भी पा ही लूंगी। और मैंने काफी लोगों से बात भी की है। उनका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है कि ये तो बड़ा मुश्किल है, बुद्ध बनने के लिए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ जाएगा। हाँ, मैं कह रही हूँ कि आज इंटरनेट का जमाना है तो बुद्धत्व दूर कहाँ है, मन का परम आराम दूर कहाँ है। ये घट सकता है अगर तुम अपनी समस्याओं को एक्सेप्ट करो, फिर पूछो अपने प्रश्नों को और फिर उन पर बताए गए ढंग से काम करो। तो देखिए, मैंने भी यही किया है और मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैं कर सकी और मैंने किया। और इन वीडियोस को बनाने का और मेरे इस सब को बोलने का और यूट्यूब पर आने का एक ही मकसद है कि जो मन का आराम मैंने पाया है वो आप सब भी पा सके। आप सब मतलब आप सभी, चाहे आप किसी भी कंट्री के किसी भी शहर या किसी भी गांव में रहते हैं, आज जब इंटरनेट का जमाना है तो आप सब हम तक पहुंच सकते हैं। तुम बुद्ध की नकल किए बिना भी बुद्ध हो सकते हो और बुद्ध की नकल किए बिना ही बुद्ध हो सकते हो। यानी जरूरी नहीं है कि जो जो बुद्ध ने किया वही वही तुम करो। और बुद्ध ने कहा भी यही है कि अप दीपो भव, यानी अपने दीपक आप बनो। असल में सारी प्रकृति स्वभाव में जीती है, लेकिन उसका स्वभाव में जीना एक मजबूरी है, क्योंकि प्रकृति के पास इतना बोध नहीं है कि वो स्वभाव के बाहर जा सके। सिर्फ आदमी ही स्वभाव के बाहर जा सकता है। हमारा स्वभाव नहीं है कि हम सारा दिन स्क्रीन पर बैठकर दूसरों को खेलते हुए, दूसरों को एक्सरसाइज करते हुए या दूसरों को काम करते हुए बस देखते ही रहे। हमारा स्वभाव खुद उठकर खेलने का, खुद उठकर दौड़ने भागने और काम करने का है। लेकिन हम अपने स्वभाव से बाहर जाकर यही करते रहते हैं और दुख पाते हैं। इंसान के लिए ये बड़ा खतरा भी है। आदमी को छोड़कर कोई भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। आपका कहना है कि नेचर के अगेंस्ट जाना इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ ये बड़ी संभावना भी है। संभावना ये है कि हम लौट सकते हैं। निश्चित ही हम जितना दुख पाते हैं उतना कोई पशु नहीं पाता।
हम दुख के आखिरी नर्क तक जाते हैं, लेकिन हम लौट भी सकते हैं। और लौट के हम जो आनंद पाते हैं वो पशु नहीं पा सकते। पशु सहज जीवन जीकर सुख पाते हैं, लेकिन उन्हें इसका कुछ बोध नहीं होता। हम दुख की पराकाष्ठा तक दुख पाते हैं, लेकिन हम ही हैं जो वापस लौटकर आनंद की पराकाष्ठा तक भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। आज हमने एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की, वो ये कि इंटरनेट के इस जमाने में मन का परम आराम दूर कहाँ है। अगर आप अपनी समस्याओं को एक्सेप्ट करो, फिर पूछो अपने प्रश्नों को, और फिर उन पर बताए गए ढंग से काम करो। अगर आप हमारी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करके ही आप हमारी वीडियोस उन तक पहुंचा सकते हैं जिन्हें इनकी जरूरत है और वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसा कि शांति जी ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, इसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि YouTube का फॉर्मेट ऐसा है कि जिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्यूज और लाइक्स मिलते हैं, वही वीडियो वो आगे से आगे दूसरे लोगों तक पहुंचता है। तो आपकी मदद के बिना हम ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आप किसी खास टॉपिक पर क्लैरिटी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर या व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है 9871057598।